नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू PYQ लेकर आई हूँ जिसकी डेट है 14 नवंबर 2018। शिफ्ट 1 फीमेल वाला एग्जाम है ये TGT SST का पार्ट 1। शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बग बग ओनली फैक्ट्स झटपट। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक मांग की गई? तो कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसके अंदर फुल इंडिपेंडेंस मांगा गया? आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर सेशन 1929। दिसंबर में 1929 को लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर सत्र है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों, किसने की है वो अध्यक्षता? वो की है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑन दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस कन्वेंशन सम्मेलन में फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति की तथा गणतंत्र की घोषणा की गई? एक कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर मोनार्की को अबॉलिश करने की बात की गई, घोषणा की गई। तो आंसर है 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के नेशनल कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा अग्रणी अंग्रेज विनिर्माता था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के इंडियाना में सहकारी समुदाय न्यू हार्मोनी बनाने के बारे में सोचा था? ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 तक। ये ब्रिटिश निर्माता थे। और जो रॉबर्ट ओवेन थे दोस्तों, ओवेन है वो समाजवादी विचारधारा है उसको फॉलो करते थे। जो रॉबर्ट है ये बेसिकली उनका पेशा तो था कि वो उद्योगपति थे, बट वो मजदूरों की दिशा में बहुत सारे टाइप के सुधार चाहते थे और उन्होंने बहुत सारे ट्राइज भी किए थे, कोशिश भी की थी, ताकि जो मजदूर लोग हैं उन लोगों को सहूलियत मिल सके। सहकारी समितियां बनाई मजदूरों की, उन्होंने क्या बनाई? मजदूरों की सहकारी समितियां, और मजदूरों को कारखाने में हिस्सा मिल जाए इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 84 देश के मुखियाओं तथा काश्तकारों को संगठित किया तथा रात को गांव-गांव घूमकर लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया? किसने किया था? बहुत सारे गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह। आंसर है शाहमल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसके अंदर मेरठ और बिजनौर क्षेत्र के किसानों का नेतृत्व किया और इन्होंने 84 गांवों के मुखिया और काश्तकारों को संगठित किया और रात रात को गांव में घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का सबसे निवेदन किया, आग्रह किया। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वह युवा और नाजुक विचार क्या था जो इंटरवार यूरोप की अस्थिरताओं से नहीं बच सका? तो आंसर आएगा डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसका जो विचार है उसका कह सकते हैं उद्भव कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वहाँ की यूरोप की, उसके कारण जो डेमोक्रेसी का जो विचार था उसके अंदर काफ़ी सारे क्या आए? चेंजेस आए। और फिर जो डेमोक्रेसी थी वो युवा और नाजुक विचार बन गया था। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार के रूप का प्रस्ताव किसने दिया? Who proposed
द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वॉज बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आंसर आएगा दोस्तों जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने, तो दोस्तों क्या हुआ था, जो 1762 में सामाजिक अनुबंध को फ्रांसीसी क्रांति की बाइबल माना, ठीक है। और ये जो जीन जैक्स रूसो था, तो लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश जो अधिकार थे उनका वहां पे इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग खंडन किया था, ठीक है ना। और उनका विचार था, रूसो ने लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच एक सामाजिक अनुबंधन आधारित सरकार का प्रस्ताव भी रखा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया और व्यवसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन कब किया? कॉलोनियल पॉलिसीज थी, उसके अगेंस्ट रिएक्टिंग करने के लिए जो इंडियन मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। कब किया? 1920 में किया। और 1927 में भारतीय उद्योग एवं व्यापार परिसंघ द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उस पुस्तक का नाम बताएं जो डैश गुप्त रूप से लोगों के सपनों पीपल्स ड्रीम को अपनी डायरी में लिखा था और बाद में इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। आंसर इज थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ये बुक का नाम था कि इस लेखिका थी शार्ल्ट बैराट। ये बेसिकली नाजी दमन के समय लोगों के सपने जो थे वो डायरी में लिखे थे। हिटलर के पतन के बाद क्या हुआ, इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, इस बुक को पब्लिश किया था। ये नाजी और यहूदीज के जो फाइट्स थी उसके बारे में थी ये सारी बुक, कि जो नाजी का दमन हुआ उस टाइम पे लोगों के जो सपने थे वो सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ था। हिटलर के पतन के बाद बुक को पब्लिश किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में रूस में कृषकों तथा श्रमिकों के साथ उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? रूस में कृषकों और श्रमिकों के साथ जो उदारवादी थे यानी लिबरल्स थे उनकी और क्या क्या डिमांड्स थी? आंसर इज बी, कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, लिबरल्स चाहते थे कि रूस के अंदर जो भी मोनार्की है वो खत्म हो जाए और यूरोप शासकों के विपरीत जो 20वीं सदी थी उसकी जो शुरुआत थी उसके अंदर जार राष्ट्रीय संसद अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए क्या किया, बहुत बिग लेवल पर मुहिम चलाई। जो 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को साथ में लेकर मजदूरों और किसानों के बीच में काफ़ी काम किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाजियों का कार्यक्रम जिसमें यहूदियों की संपत्ति को तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, यहूदियों के घर पर हमला किया गया और जला दिया गया एवं गिरफ्तार किए गए लोगों को कहा जाता था, जो यहूदी थे उनके घरों पर हमला किया जाता था, तोड़फोड़ करी जाती थी, संपत्तियों को लूटपाट कर लिया जाता था उनकी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो क्या कहा जाता था उसको? आंसर डी, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास इन नवंबर। ये 1938 में हुई एक घटना पर आधारित है ये वाला जो भी ये कार्यक्रम, जिसके अंदर यहूदियों की जो जितनी भी संपत्ति थी वो तहस नहस कर दी थी, घरों पर उनके हमले हुए, उनके जो जहाँ पर वो पूजा करते हैं यहूदी उसको जला दिया गया था और उनको अरेस्ट कर लिया था। इसी घटना को क्या कहा जाता है, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से इस घटना को जाना जाता है, जो कब हुई थी? 1938 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किनको मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया? तो दोस्तों सोशलिस्ट, कैथलिक, डेमोक्रेट, इन तीनों को क्या कहा? नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। क्यों कहा गया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, उसके जब हार हुई थी
उसके बाद क्या हुआ था, जो वाइमर गणतंत्र है उसका गठन जर्मनी में हुआ और उसके समर्थक कौन थे, समाजवादी, कैथलिक और लोकतंत्रवादी। और ये तीनों लोकतंत्रवादी थे, ठीक है। और इन लोगों ने वाइमर गणतंत्र और वर्साई की जो संधि हुई थी उस पर क्या किए, साइन कर दिए थे। इसीलिए लोग इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहकर इनका मजाक उड़ाते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से खाड़ी तथा लाल सागर समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जीवांत समुद्री व्यापार होता था? दोस्तों आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सूरत ऑन गुजरात कोस्ट। सूरत गुजरात के तट पर जो सूरत है उसमें बंदरगाह के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत का जो व्यापार था, व्यापार खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से होता था। 17वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, क्योंकि जो 17वीं शताब्दी थी उसके दौरान जो कपास था, कपास की जो वस्तुएं थी उसका निर्यात जो था वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन 13, किस वर्ष इटली, जापान और जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इन शक्तियों को क्या कहते हैं? पहली बात, इटली, जापान और जर्मनी को धुरी राष्ट्र कहा। इन शक्तियों को धुरी राष्ट्र कहा गया। इस संधि से क्या था, जो हिटलर की जो स्थिति थी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बहुत मजबूत हो गई थी। जो मोस्टली यूरोपियन देश थे वो नाजी जर्मनी के समर्थन करने वाली सरकारों का गठन करने लग गए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, जब साइन किया था 1940 में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे धुरी राष्ट्र ने। क्वेश्चन 14, फरवरी 1917 में रूसी राजतंत्र को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोगार्ड। जो पेट्रोगार्ड के मजदूरों ने जारशाही के खिलाफ विरोध कर दिया था और इसी विरोध के कारण और फिर फरवरी में ही 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, 1851 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया। अवध को ऐसा किसने डिस्क्राइब किया? तो आंसर आएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे बोला। लॉर्ड डलहौजी ही थे जिन्होंने मुंबई से ठाणे तक की पहली रेल लाइन खोली थी, याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम में डाक व्यवस्था स्थापित की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1914 तक रूस में महिला कारखाना श्रम शक्ति का प्रतिशत कितना था? तो आंसर इज 31%। रूस में क्या था, जो 20वीं शताब्दी थी उसके स्टार्टिंग में मोस्टली लोग क्या थे, कृषि थे। कह सकते हैं 85% जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी, ठीक है। और 1914 तक जो रूस में महिलाओं ने कारखानों में अपनी जो श्रम की जो शक्ति को बढ़ाकर 31% कर लिया था, बट उन्हें पुरुषों से कम वेतन ही मिलता था ऑन दैट टाइम। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में किसने बंधन से मुक्ति के विचार को एक आंदोलन में पूर्ण परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र राज्य को पूर्ण किया? तो दोस्तों कॉलोनाइज्ड पीपुल्स, उपनिवेशी लोगों ने किया था ऐसा। जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी जो उपनिवेश उनको सभी दासों की जो मुक्ति का कानून पारित किया। जो उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया और अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। कब किया गया? 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, 1772 में कंपनी का वह कौन सा अधिकारी था जिसने यह कहने का साहस किया कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं होगी, हो सकती, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं कर सकता? तो दोस्तों आंसर नंबर डी, हेनरी पेटुलो ने कहा था। ये जो इंडिया बनाती है ना इतनी अच्छी क्वालिटी का टेक्सटाइल, वो कोई नहीं बना सकता है, ऐसा किसने कहा था? हेनरी पेटुलो ने।
क्वेश्चन नंबर 19, कई भारतीयों ने रूस क्रांति से प्रेरित होकर सोवियत समाजवाद पर लिखा। निम्नलिखित लेखकों में से किसने 1920-21 में रूसी क्रांति, लेनिन जीवन और विचार, बाद में लाल क्रांति पर हिंदी में लिखा? आंसर आएगा R.S. अवस्थी ने लिखा था इन सब चीजों के बारे में बुक्स। रूसी क्रांति, लेनिन जीवन और विचार और बाद में लाल क्रांति के बारे में हिंदी में लिखा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्स का मानना था पूंजीवादी शोषण से खुद मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक डैश समाज का निर्माण करना होगा जहां सारी संपत्ति पर सामाजिक यानी समाज का नियंत्रण हो। तो अब आपको पता होगा ये आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पोरेटिव समाजवादी सहकारिता। कार्ल मार्क्स थे समाजवादी। कार्ल मार्क्स, उनका मानना था जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उससे खुद को मुक्त करने के लिए जो श्रमिक हैं, जो किसान हैं, जो श्रमिक हैं, उनको एक एक्सट्रीम सोशलिज्म का निर्माण करना चाहिए। किसका करना चाहिए? यानी अतिवादी समाजवादी का निर्माण करना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। और कार्ल मार्क्स ने ही फ्यूचर में जो समाज है, समाज को कम्युनिस्ट समाज के नाम दिया। क्या दिया? कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।